हेलो बच्चों। तो ये जीत बैच सीरीज 06 है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक बहुत छोटा सा है, इसमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत कम ही गिने चुने कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे सवाल आता है, बहुत आसान होता है। एक तरीके से ये वो चैप्टर है जहाँ से फ्री के नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी है, तो इसे छोड़ना ही नहीं है, इसे करना है। और यहाँ पे कुछ ही चीज़ें हम लोग सीख लेंगे और फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे, टाइम डोमेन के अंदर ही कर लेंगे, कम समय में कर लेंगे। तो ये चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। अब ये जो चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ लिमिटेड चीज़ें जो जरूरी हैं सवाल सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हो आप, तो आप ऑस्कर सीरीज जाके इसी इसी इसमें चैनल पे ऑस्कर सीरीज वाला फोल्डर है, उसमें देखिएगा। तो मैथमेटिकल रीजनिंग नाम का एक होगा वीडियो, और करीब 2 घंटे 15 मिनट का वीडियो है, 2 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं पूरा अच्छे से। और अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले डिटेल में, तो सिर्फ क्वेश्चन करना है, जस्ट रिवीजन का पर्पज़ है, तो आप यहाँ इस वीडियो को अच्छे से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो सवाल सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं, और थोड़ा सा डिटेल में भी कर लेंगे, हल्का फुल्का, बस उतना हो जाए, समझ आ जाए आपको। तो देखो, इस चैप्टर में क्या क्या समझना है आपको। सबसे पहले समझना है कि सेंटेंस क्या होता है और मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस हो तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा नहीं होगा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट कैन नॉट बी बोथ। तो कोई एक ऐसा सेंटेंस लिखा हो, या तो हमेशा वो ट्रू हो या फिर हमेशा फॉल्स हो, तो वो कहलाता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अगर कभी ट्रू कभी फॉल्स हो सकता है, तो फिर वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट के और कंडीशन के, जैसे डेफिनेशन होता है, एक्सियोम्स होता है, थ्योरम्स होती है, ये सारे के सारे क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं। और इस चैप्टर में हम डील करेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के साथ ही। अब कौन सा सेंटेंस ऐसा होगा जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। वैसे इस पर क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन बेसिक चीज़ है, जानना जरूरी है। तो जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सप्रेसिव विश, इम्परेटिव सेंटेंस, किसी को रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, कमांड देना, है ना, तो ये वाले जो सेंटेंसेज होंगे वो स्टेटमेंट नहीं होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना। इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है ना, प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस। सेंटेंस इन्वॉल्विंग टुडे, टुमारो, एस्टरडे, वेरिएबल टाइम जिसमें होता है, यूज होता है। तो ये सारे के सारे का मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। वेरिएबल प्लेस यूज हो, हेयर देयर, प्रोनाउंस ही सी, और भी चीज़ें, प्रोनाउंस अगर यूज होता है तो वो क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। बाकी इसके एग्जाम्पल पे जाने नहीं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो ऑस्कर सीरीज में वहाँ पे इस पर एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं, कौन से स्टेटमेंट हैं कौन से नहीं है। जानने की जरूरत नहीं, नहीं जानोगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, बस आपको ये इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। अगर ये कोई स्टेटमेंट ऐसा जो हमेशा ट्रू है, तो या फिर हमेशा फॉल्स है, तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाता है। अब इसके बाद आता है जो स्टेटमेंट होगा, उसमें दो वैरायटी, सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा, सिंगल स्टेटमेंट जिसका, देखो, ए स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन अनदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। क्लियर है, जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, सिंपल सा स्टेटमेंट है। अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, क्या हमेशा ट्रू है, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। और सिंपल स्टेटमेंट ये कि इसका लॉजिकल जो है आपका अदर स्टेटमेंट डिपेंड नहीं कर रहा है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है ना। और जब दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन होगा तो कनेक्टिव यूज करेंगे, और कनेक्टिव कौन कौन से होंगे आगे भी देखेंगे हम लोग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट क्या कहलाता है, टू आर मोर स्टेटमेंट क्या कहलाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे लिखा हुआ इफ एक्स इज डिविजिबल बाई 2 देन एक्स इज एन इवन नंबर। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, एक्स इज डिविजिबल बाई 2 और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज एन इवन नंबर। तो ये अच्छा, स्टेटमेंट को हम लोग किससे लिखते हैं, पी क्यू आर से लिखा जाता है। तो ये जैसे ये पी लिखा हुआ, ये क्यू लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ, इफ। अब यहाँ पे जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज किए गए हैं, इफ और देन, तो आगे हम लोग देखेंगे ये क्या होता है। तो इसका मतलब इफ पी देन क्यू। तो देखो, ये दो स्टेटमेंट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। अब हमें ट्रुथ टेबल समझना है, ट्रुथ वैल्यू। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, देखो, किसी भी स्टेटमेंट की पहले तो ट्रुथ वैल्यू, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है हमेशा तो उसकी ट्रुथ वैल्यू टी से लिखेंगे। अगर वो हमेशा फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, एफ लिखेंगे, क्लियर है। अब जैसे सिंगल स्टेटमेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट है, या फिर 3 स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, तो इसका जो लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना,
इनपुट्स, लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, मतलब आप उसका ट्रुथ वैल्यू में कौन कौन से इनपुट डाल सकते हो उसके बारे में। तो सिंगल स्टेटमेंट तो या तो भाई वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब एक पी स्टेटमेंट हमने ले लिया, अब अगर इसका हम ट्रूथ टेबल बनाए तो या तो पी ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बस दो ही बातें हो रही। अगर दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है तो मान लेते दो स्टेटमेंट, एक पी है दूसरा क्यू है। अब वो पी और क्यू स्टेटमेंट लॉजिकली कनेक्टिव से कनेक्ट होंगे, वो कैसा कनेक्शन होगा वो बाद में देखेंगे। अभी वो पी और क्यू की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो ये ट्रू हो जाए, ये ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए, और ये फॉल्स हो जाए, ये फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ देख ली कि दो स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो कितने यहाँ पे आप देखो ये जो कितने आपके रोज बनेंगे है ना, जो लॉजिकल पॉसिबिलिटी पी क्यू की 4 बन रही है, यहाँ पे 2 बन रही, तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे कितना है तो 2 की पावर 2 है, मतलब 4 है। जैसे 3 स्टेटमेंट होगा तो पी क्यू आर है ना, तो इसमें क्या क्या होगा देखो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे पी को ट्रू ले लेते हैं, ये ट्रू ले लो, ये फॉल्स ले लो है ना, सॉरी ये ट्रू ले लो, ये ट्रू, ये फॉल्स, और ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, और ये फॉल्स, और यहाँ पे इसको ट्रू ले लो है ना, ट्रू ट्रू। अब उसके बाद फिर क्या कर लो, पी को फॉल्स ले लो। अब एफ 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 और एफ, एक बार और एफ, 4 बार लिखो, बाकी फिर से यही लिखोगे आप, ट्रू 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 फॉल्स, बाकी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लोगे ऐसे। तो इसमें कितने लॉजिकल पॉसिबिलिटीज हैं पी क्यू आर की, 2 की पावर 3, मतलब 8 रोज बनेंगे। क्लियर है। तो ये आप ज़्यादातर आपका 2 स्टेटमेंट का ही आता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप ऐसे कर सकते हो, क्या क्या लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, द डेनियल ऑफ स्टेटमेंट पी इज कॉल्ड निगेशन। तो देखो आपका सेट थ्योरी और यहाँ पे दोनों चैप्टर के बस एक ही है, एक ही जैसा है, बस यहाँ पे सिंबल बदले हुए हैं, ठीक, काम वैसे ही होगा। तो निगेशन ऑफ पी, जैसे कोई स्टेटमेंट पी है तो उसको निगेशन पी ऐसे लिखते हैं, निगेशन पी, देखो लिखा हुआ है, इसको पढ़ते कैसे, नॉट पी। अब निगेशन जो पी है वो सेम कॉम्प्लीमेंट जैसे होता है, सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट तो वैसे होता है। जैसे मान लेते कोई एक सेट है, सपोज ये है, यहाँ पे ये पी है, तो ये पी के बाहर क्या हो जाएगा, ये पी बाहर हो जाएगा। तो यही चीज़ अगर पी स्टेटमेंट है तो निगेशन पी का मतलब होता है पी कॉम्प्लीमेंट, पी के बाहर, वही चीज़ है, सेम चीज़ होता है, पी बाहर, पी डैश या पी कॉम्प्लीमेंट, उसी के एनालॉगस होता है। क्लियर है, ठीक, इसीलिए कहते हैं नॉट पी, जहाँ पे पी ना हो। क्लियर। अब निगेशन पी किसी स्टेटमेंट का लिखते कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है क्वेश्चन इस पे, तो इसको लिखना सीख लो। जैसे पी क्या लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट पी है, द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, पी क्या है, द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7। अब निगेशन पी वाली बात को लिखना है लैंग्वेज में, तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज नॉट द केस दैट, ये इतना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, इट इज नॉट द केस दैट द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो निगेशन पी, इट इज फॉल्स दैट द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर एक और तरीका लिखने का निगेशन पी, द नंबर 2 इज नॉट, यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ पे नॉट हमने कैपिटल में लिखा, अब स्मॉल में लिखोगे, वो दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए लिख दिया, द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7, बस जो है उसका गलत कर देना है ना, जो कह रहा है उसका उल्टा करना है। तो द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7, ये 3 तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, तो जैसे पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है, पी क्यू 2 स्टेटमेंट है, तो उनको अगर कनेक्ट करेंगे तो उनके लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होंगे, क्या क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहला तो हमारा ये वाला हो गया नॉट, तो इसको आप सिंपल समझ ही चुके हैं। नॉट का मतलब क्या होता है, निगेशन होता है। नॉट क्या होता है, सेट थ्योरी में हम लोग यूज करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट, तो वही है। तो यहाँ पे इसका निगेशन होता है, और सिंबल क्या होता है, ये वाला, इसका सिंबल ये यूज करते हैं ना, सिंबल है ये सिंबल, निगेशन पी। तो जैसे अगर पी क्या है आपका, देखो अगर इसका हम ट्रूथ टेबल लिखना चाहें है ना, तो पी है कोई स्टेटमेंट, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो निगेशन पी क्या होगा, निगेशन पी, अगर ये पी ट्रू है तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर पी ट्रू है, सॉरी पी फॉल्स है, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल बना लो आप, है ना, ट्रूथ टेबल बन गया इसका, देखो सिंपल से। तो ये सबसे सिंपल है निगेशन ना, पी अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन पी फॉल्स होगा, अगर पी क्या है फॉल्स है तो निगेशन पी ट्रू होगा, सिंपल। उसके बाद दूसरा जो आपका लॉजिकल कनेक्टिव है वो क्या, एंड है,
ठीक है, हम लोग एंड ही यूज करेंगे इसको। आप मैथमेटिकल रीजनिंग वाले किसको बोलते हैं, कंजक्शन, ठीक है। लेकिन ये वर्ड आप मत यूज करो, सीधे एंड में कंफर्टेबल हो। तो एंड का इसका ऐसे सिंबल बनता है। तो एंड जैसे आपने सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन पढ़ा है ना, ये उस वही है, उसी के एनालॉगस है, वैसा ही ऑपरेशन होगा। तो इंटरसेक्शन के जैसा है। तो P इंटरसेक्शन क्यू ऐसे पढ़ो तो कंफर्टेबल रहोगे, है ना। इसको क्या पढ़ना, P इंटरसेक्शन क्यू। अब इसका जो ट्रुथ टेबल है, इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा P इंटरसेक्शन क्यू का, वो समझ लेते हैं। तो देखो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। यहाँ पे P लिखा, यहाँ पे Q लिखा, और यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q लिखा। तो यहाँ पे P ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये लिखा। तो आपका P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, देखो ध्यान से। ये तो P इंटरसेक्शन Q, देखो एंड है इंटरसेक्शन, तो जब दोनों ट्रू होगा तब ट्रू होगा, समझे कि नहीं। जब दोनों ट्रू होगा तब ट्रू होगा। ये P ट्रू है, Q ट्रू, तब ट्रू होगा। और ट्रू यहाँ पे फॉल्स तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स 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 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो P इंटरसेक्शन Q, P कंजंक्शन Q ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होगा। एकदम सिंपल बात, ठीक है। तो ये याद रखोगे। ऐसे P यूनियन Q क्या होगा, तो ये R ये यूनियन के जैसा है, जैसे सेट्स में यूनियन होता है वैसा, उसी के जैसा। आप इसको आप P यूनियन Q पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों दिमाग खराब करोगे अपना, है ना। नया टर्म यूज ही नहीं करो, काम वैसे ही होना है। तो P यूनियन Q, तो अगर इसमें क्या होगा, एट लीस्ट वन अगर ट्रू हो गया तो पूरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, समझे कि नहीं। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जब दोनों ट्रू होंगे तब इंटरसेक्शन ट्रू होगा। तो यहाँ पे इसका ट्रू टेबल बनाए हम लोग, ये याद रखना ट्रू टेबल कैसे बनता है ना। बस एक चीज़ याद रखो, यही कैसे हो रहा है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है ना, और यहाँ पे क्या है, P इंटरसेक्शन, सॉरी P यूनियन Q। देखो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो देखो अगर इसमें यूनियन वाले में क्या होगा, अगर एट लीस्ट वन ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। टू ट्रू, टी टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी एफ टी हो जाएगा, एफ टी टी हो जाएगा। जब दोनों एफ हो तब फॉल्स हो रहा है, समझे कि नहीं। इसका ट्रू टेबल एकदम सिंपल है। इसके बाद अगला आता है इफ देन, है ना। ये कहलाते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या कहलाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं ये वाला, है ना, वन साइडेड एरो। और यहाँ पे या फिर आप कभी ये वाला यूज करते हैं, कभी ये, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। तो इसको लिखते कैसे, ऐसे P इम्प्लाइज Q, इसको पढ़ते कैसे, P इम्प्लाइज Q, और क्या हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिखो, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। P से या सिंगल लाइन वाला एरो बना दो या डबल, तो दोनों सेम ही है, अलग नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q। ये कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। अब इसका जो ट्रूथ टेबल है वो याद रखना बहुत जरूरी है। इसका क्या कैसे ट्रूथ टेबल बनेगा, देखो P और Q जैसे लिखा हुआ, P इम्प्लाइज Q, तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q। तो P इम्प्लाइज Q का आउटपुट क्या होगा। तो इसके लिए की चीज याद रखो, TFF, टफ, TFF। तो ये याद रखो, ऐसे कैसे याद रखोगे, टफ, टफ मतलब कठिन, है ना, टफ, TFF। ये गलत स्पेलिंग याद रखो, TFF। तो इसका क्या होगा, जब इसमें P इम्प्लाइज Q क्या होगा, जब P ट्रू होगा Q फॉल्स होगा तब ये फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। ये एक लाइन याद रखना है आपको। तो इसका लिख लेते पहले, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, है ना। देखो P इम्प्लाइज Q के लिए याद रखना TFF, टफ होता है, टफ है ना, टफ मतलब कठिन है, ऐसे समझ लो, टफ, TFF। तो कहीं पे दिख रहा है TFF, ये रखेंगे हम लोग, TFF। P ट्रू हो Q फॉल्स हो तो P इम्प्लाइज Q फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। बाकी केसेज में ट्रू लिख दो चुपचाप, ठीक। तो इसका लिख लेते हैं, लैंग्वेज में चाहे तो लिख लें। P implies Q is false when P is true and Q is false, otherwise true, otherwise true। तो ये आप इसके लिए याद रखोगे। तो सबसे बेहतर तरीका ये ना कि TFF याद रखो, टफ, TFF। अब अगला आता है हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका जो सिंबल होता है वो दोनों साइड एरो हो जाता है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, P डबल इम्प्लाइज Q।
या पी डबल इम्प्लाइज क्यू ऐसे पढ़ते, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, पढ़ते हैं ऐसे। अब ये एक्चुअली होता क्या है, इसका फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। देखो पी डबल इम्प्लाइज का क्यू का मतलब होता है पी इम्प्लाइज क्यू एंड, है ना, ये हो जाएगा क्यू इम्प्लाइज पी, ये होता है इसका फुल फॉर्म, लेकिन इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। और इसको अगर और अच्छे से लिखें तो लिख सकते हैं पी इम्प्लाइज क्यू एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये वाला हो गया आपका कंजंक्शन, एंड क्यू इम्प्लाइज पी। अब देखो इसका जो ट्रुथ टेबल है वो कैसा बनेगा, इसको बना लेते हैं यहाँ पे पी क्यू और पी डबल इम्प्लाइज क्यू, तो यहाँ पे ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हो गया, क्लियर है। अब देखो तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होगा कि जब क्या होगा, जब दोनों सेम होगा, जो दोनों पी और क्यू दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम होगी तब ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा फॉल्स। तो देखो जब पी और क्यू दोनों सेम होगा, सहमत होगा एक ही, जैसे दोनों ये देखो ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू और ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स है तो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो इसका ट्रू टेबल बड़ा सिंपल है, कैसे, मतलब आपको ये ध्यान रखना जब पी और क्यू दोनों सेम ट्रुथ वैल्यू होगा तो उसकी वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगी। तो इसका लिख लेते हैं, व्हेन P and Q have same truth value, have same truth value, सेम ट्रुथ वैल्यू का मतलब दोनों टू टू हो, दोनों टी टी हो और दोनों एफ एफ हो। When P and Q have same truth value टी टी आर एफ एफ, then P double implies Q is ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। या इसको ऐसे याद रखो, जब दो देखो अलग अलग हो रहे हैं दोनों, है ना, ये टी एफ जब अलग अलग होंगे तो फॉल्स होगा, जब दोनों सेम सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। मतलब ये ऐसे दोनों सही बोल रहे हैं तब सही, या दोनों झूठ बोल रहे हैं तब दोनों कॉम्बिनेशन क्या होगा पी डबल इम्प्लाइज क्यों सही होगा। जब दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं मतलब क्या एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स आ जा रहा है। तो ये सिंपल सा तरीका याद रखोगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट ये इफ देन वाला टफ वाली कंडीशन है ना, इसको याद रखोगे, अगर ये याद है तो सवाल सॉल्व होना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रुथ टेबल लिया है और इसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने जो सीखी है इस पर यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो जैसे हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक पी है और एक क्यू है, तो यहाँ पे हमें निगेशन पी प्लॉट करना है। निगेशन पी का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, निगेशन क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, पी इंटरसेक्शन क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, पी यूनियन क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, पी इम्प्लाइज क्यू का, क्यू इम्प्लाइज पी का, पी डबल इम्प्लाइज क्यू का, पी इम्प्लाइज क्यू, इंटरसेक्शन क्यू इम्प्लाइज पी और निगेशन पी यूनियन क्यू, इन सबका ट्रुथ वैल्यू लिखना है। तो देखो अब निगेशन पी लिखना बड़ा आसान काम है। निगेशन पी का मतलब क्या हुआ, पी जो निगेशन करना है तो ट्रू है तो इसका फॉल्स कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, है ना, और फॉल्स है तो ट्रू कर दो, एकदम सिंपल। उसके बाद निगेशन क्यों करना है, तो निगेशन को उल्टा हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब पी इंटरसेक्शन क्यू में क्या लिखते हैं, जब दोनों ट्रू होगा तब ट्रू होगा। तो देखो पी क्यू ट्रू ट्रू तो ये ट्रू होगा, इसके अलावा क्या होगा अदरवाइज फॉल्स, है ना, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। पी यूनियन क्यू में क्या है, एट लीस्ट वन ट्रू हो जाए तो ये ट्रू हो जाएगा, देखो टी 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 हो जाएगा, है ना, टी एफ टी हो जाएगा, एफ टी क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और एफ एफ अब होगा फॉल्स। क्लियर है, एकदम सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। P इम्प्लाइज क्यू के लिए हमने क्या बताया, क्या रट लेना है, टफ टी एफ एफ, ये रट लो टी एफ एफ। तो देखो कहीं दिख रहा टी एफ, ये वाला रो मिला, टी एफ एफ, यहाँ पे एफ लिख लेंगे, टी एफ एफ, और इसके अलावा क्या लिखना है, टी एफ यही है बस, बाकी कहीं है ही नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा टी, बाकी आप क्या लिख लो ट्रू लिख लो, ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखना टफ टी एफ एफ। क्यू इम्प्लाइज पी में क्या ऑर्डर होगा, तो क्यू क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए ट्रू और पी क्या होना चाहिए फॉल्स, तब ये क्या होगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो देखो क्यू ट्रू हो और पी फॉल्स हो, क्यू ट्रू, देखो क्यू ट्रू है और पी फॉल्स कहाँ है, यहाँ पे क्यू ट्रू, ये वाला कॉलम देखो ध्यान से, इसको देखो क्यू ट्रू है पी फॉल्स है, ठीक है, क्यू ट्रू है पी फॉल्स है, तब ये क्या हो जाएगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू चिपका दो सब जगह, है ना, तो बाकी सब जगह नहीं, है ही नहीं। यहीं पे टी एफ है, यहाँ के एफ है, टी यहाँ पर ही नहीं कहीं, तो ये वाला ध्यान रखना, क्यू ट्रू हो पी फॉल्स हो तब पी क्यू इम्प्लाइज पी क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। सेम चीज़ है, पी इम्प्लाइज क्यू तो क्यू इम्प्लाइज पी,
तो बस आपको ऑर्डर बदल गया, उल्टा करना है तो उसके हिसाब से देखना है। ठीक, तो ये हो गया। अब पी डबल इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, जब दोनों सेम होगा ट्रूथ वैल्यू तो क्या आएगा, ट्रू। तो टी टी का टी आ गया देखो, है ना। और यहाँ पे टी एफ का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एफ टी का फॉल्स हो जाएगा और एफ एफ का टी हो जाएगा, सेम ट्रूथ वैल्यू। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला देखो जरा, P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P। अब यहाँ पे हम लोग इस कॉलम को देखते हैं, P इम्प्लाइज Q, है ना। देखो ये वाले कॉलम देखो आप ध्यान से, इसको और इसको देखो जरा, P इम्प्लाइज Q और इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P, है ना। यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है। ठीक, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। देखो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, देखो टी 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 हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ टी क्या हो जाएगा, एफ टी एफ हो जाएगा। और यहाँ पे टी एफ का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और यहाँ पे देखो टी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, है ना, दोनों ट्रू। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ आ रही है आपको, देखो ये वाला कॉलम देखो, P डबल इम्प्लाइज Q और P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P, देखो क्या दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं, टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है ना। तो आप इन दोनों को बराबर लिख सकते हो। क्लियर है। अब ऐसे ही अगला देखते हैं, निगेशन P यूनियन Q क्या है। देखो इसको देखो, निगेशन P कहीं दिख रहा है आपको, ये वाला कॉलम दिख रहा है, निगेशन P यूनियन Q, Q कहाँ है, ये है, इन दोनों को देखना है। निगेशन P यूनियन Q करना है, निगेशन P यूनियन Q, निगेशन P यूनियन Q, इन दो कॉलम को जिसपे मैंने ऊपर टिक किया, इन दो कॉलम को देखना है आपको, बस एक सेकेंड। तो देखो इसको आप देखो, इसको देखो और इसको देखो, निगेशन P यूनियन Q। तो यूनियन करना है तो एटलीस्ट अगर वन क्या होगा, ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, तो टी एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और यहाँ पे एफ एफ अब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टी 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 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एफ क्या क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो आप ये देखो, निगेशन P यूनियन Q, निगेशन P यूनियन की ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी एफ टी टी। और यहाँ पे एक आपको दिख रहा ये वाला स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q, देखो जरा ध्यान से, इसका ट्रूथ वैल्यू, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ये है, और इसका ट्रूथ वैल्यू ये, देखो दोनों सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, टी टी एफ एफ टी 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 सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये वाले आपके स्टेटमेंट क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। तो एक तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, निगेशन P यूनियन Q के बराबर। इसको रट्टा मार लो, बहुत काम का रिजल्ट है, ठीक है ना, ये बहुत यूजफुल है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नोट में, ठीक, कि P इम्प्लाइज Q क्या लिख सकते हैं, निगेशन P यूनियन Q। ऐसे Q इम्प्लाइज P को क्या लिखेंगे, निगेशन Q यूनियन P। जो यहाँ पे पहला है उसको निगेशन लगा दो और एरो की जगह रिप्लेस कर दो यूनियन और Q लिख दो। तो यहाँ Q इम्प्लाइज P तो क्या लिखेंगे, निगेशन Q यूनियन P लिख देंगे। तो ये याद रखो, ये याद रखो, एक याद रखो फिर बाकी तो लिख लोगे। अब P डबल इम्प्लाइज Q को क्या लिख सकते हैं, हमने ऊपर बताया था, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P लिखेंगे। और P इम्प्लाइज Q को क्या लिख सकते हैं, निगेशन P यूनियन Q, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन बना दिया, ठीक है। और उसके बाद Q इम्प्लाइज Q, निगेशन Q यूनियन P। तो ये देखो, ये वाला स्टेटमेंट इसके बराबर भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखो जैसे हमें जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा, अगर उसको उसका जो आपका ये, इसको बूलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं ना। जैसे ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा, जो भी ये लिखा P डबल इम्प्लाइज, ये कहलाते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, है ना। इन सबको बूलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ये सब क्या हैं, आल्सो कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये डरना नहीं कि ये क्या आ गया, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेट थ्योरी और इसमें एक एनालॉगस सिस्टम है, क्या है देखो, जैसे निगेशन P का हम बता चुके ऊपर, जैसे निगेशन P था तो क्या होता है, नॉट P या कॉम्प्लीमेंट। वैसे जैसे P इंटरसेक्शन Q लिखा हुआ है, तो P इंटरसेक्शन Q को अगर आप सेट में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं P इंटरसेक्शन Q। ये मान लेते हैं ऐसे हो गया। तो इसको अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहें तो ये लिखेंगे P, ये Q। तो ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P इंटरसेक्शन Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्वेश्चन का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा उसको चाहे तो हम सेट वाले कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। क्लियर है। तो जैसे अगर मान लेते P इंटरसेक्शन यूनियन Q लिखा हुआ तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, ये इसके एनालॉगस ऐसे कर लेंगे P यूनियन Q। और P यूनियन Q को अगर हम वो बनाएं वेन डायग्राम तो ये हो गया P, ये हो गया Q। तो P Q हो गया
और पी क्यू का मतलब क्या हुआ, यूनियन करना, तो ये मतलब ये पूरा रिप्रेजेंट हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, जैसे निगेशन पी है ना, निगेशन पी का मतलब क्या होता है, पी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब अगर ये ऐसा है, ये पी है मान लेते, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, निगेशन पी हो जाएगा ना। तो इसी को पी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, पी बार लिखेंगे, सिमिलर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे कन्वर्ट करके कर लेंगे, ठीक है ना, तो डरने की जरूरत नहीं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो वैसे भी कर सकते हो, सिमिलर है। और यहाँ पे जैसे डबल एम्प्लाइज क्यू, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें लॉजिकली इक्विवेलेंट, देखो निगेशन पी यूनियन क्यू, इसमें कन्वर्ट करके कर लेंगे, तभी हम सेट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें वो ऐसा सिंबल वहाँ पे नहीं होता। तो ये यूनियन इंटरसेक्शन निगेशन वाले सिंबल होते हैं वहाँ पे, तो हम लोग इसको कर लेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक टर्म है टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना, टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन दूसरा नाम फैलेसी है। तो अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसा है जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटी, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसा हो जिसकी हर एक लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए जो ट्रूथ वैल्यू आए उस स्टेटमेंट का, कंपाउंड इज फाइनल, सब ट्रू 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 आ जाए, तो वो कहलाता है टोटोलॉजी। सिमिलरली क्या होगा कि अगर कंपाउंड इसमें जिसका क्या हो जाए, ट्रूथ वैल्यू सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए फॉल्स आ जाए, एफ 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 आ गया, सारा जो भी आपका पी क्यू का जो भी था कॉम्बिनेशन, उसके करेस्पॉन्डिंग जो फाइनल ट्रूथ वैल्यू आई उसकी एफ 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 आ गई, सारा एफ आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, कंट्राडिक्शन या फैलेसी आ गई। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है, तो बहुत आसान है। अब एक इसमें ये भी समझ सकते, जैसे ट्रूथ वैल्यू टोटोलॉजी है, तो टोटोलॉजी को सिंपली टी से लिखते हैं, और यहाँ पे फैलेसी को कैसे लिखते हैं, फैलेसी या कंट्राडिक्शन को सी से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि निगेशन ऑफ टोटोलॉजी, तो निगेशन ऑफ टोटोलॉजी क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा, और निगेशन ऑफ कंट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा, सिंपल सा। क्योंकि जैसे हमने क्या किया, इसका ट्रूथ वैल्यू सब ट्रू 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 आ रहा था, जैसे उसका निगेशन करेंगे तो टी क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। तो निगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज इक्वल टू कंट्राडिक्शन, और निगेशन ऑफ कंट्राडिक्शन इज इक्वल टू टोटोलॉजी, एकदम सिंपल है, ठीक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, तो ये सारे के सारे हम उससे कोरिलेट करेंगे सेट थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो जैसे देखो क्या है, सबसे पहले कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लेके, बहुत सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है, आप सेट थ्योरी से कोरिलेट कर लोगे। तो सबसे पहला क्या स्टेटमेंट देखो, पी यूनियन पी, तो आपने देखा होगा कि ए यूनियन ए क्या होता है, ए ही होता है, तो पी यूनियन पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, एकदम सही बात है। अगर हम सेट में देखें तो ये क्या होता है, ए यूनियन ए क्या होता है, ए होता है ना, उसी से कोरिलेट करके। ऐसे दूसरा स्टेटमेंट देखो, पी इंटरसेक्शन पी, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ ए इंटरसेक्शन ए सेट है, तो क्या होगा, ए ही आएगा ना, तो यहाँ पी इंटरसेक्शन पी क्या आएगा, पी आ जाएगा, एकदम सही। तीसरा क्या है पॉइंट, पी इंटरसेक्शन क्यू और क्यू इंटरसेक्शन पी सेम होगा, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए करो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या, पी यूनियन क्यू या क्यू यूनियन पी क्या सेम आएगा, बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखते पांचवा, पी यूनियन क्यू यूनियन आर है, इक्वल टू क्या है, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। पहले क्या करो, क्यू का आर के साथ यूनियन ले लो, उसके बाद इसका पी के साथ यूनियन लो, या फिर आप पी क्यू का यूनियन लो, फिर आर सेम आएगा रिजल्ट। ये भी हम सेट्स में बता चुके हैं, क्या टाइम खराब करें, है ना, क्लियर है। अगला देखो यहाँ पे पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, तो पहले क्यू आर का इंटरसेक्शन ले लो, जो आए उसको पी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, या फिर पी और क्यू का इंटरसेक्शन ले लो, फिर जो आए उसका आर के साथ इंटरसेक्शन ले लो, सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सातवां पॉइंट देखो, पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, तो ये वाला देखो क्या है, ये काम की चीज़ है। कैसे, देखो यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, इसको ऐसे खोलेंगे, जैसे सेट्स में बताया था हमने, क्या था कि यहाँ पे जैसे होता था P, ऐसे होता था A इंटरसेक्शन, और ये होता था B यूनियन C, तो इसको हम लोग ऐसे खोलते थे, A इंटरसेक्शन B, एक ब्रैकेट में यूनियन A इंटरसेक्शन C। सिमिलर तरीके से इसको भी ओपन कर देंगे, देखो P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, एकदम सिंपल है। ऐसे ही अगला वाला कर लेंगे, तो P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, तो उसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R हो जाएगा। तो ये भी रिजल्ट याद रखना है, काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद एक आइडेंटिटी ला है, तो जैसे क्या है, P यूनियन T, कोई स्टेटमेंट P है और टोटोलॉजी के साथ उसका यूनियन करना है, तो क्या आ जाएगा, कोई स्टेटमेंट P है टोटोलॉजी के साथ यूनियन करना है, तो क्या आ जाएगा, टोटोलॉजी। अब यहाँ पे देखो टोटोलॉजी का अगर हम सेट में देखो तो टोटोलॉजी क्या हो गया, कौन सा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो पूरा का पूरा ये हो जाएगा यूनिवर्सल। टोटोलॉजी किसके इक्विवेलेंट है, यूनिवर्सल सेट के, और कंट्राडिक्शन या फैलेसी किसके इक्विवेलेंट है, फाई वाले सेट के, नल सेट के इक्विवेलेंट है, समझे कि नहीं। तो ये एकदम सेट से कोरिलेट कर सकते हैं। तो जैसे कहा था एक सेट P है, उसका हम क्या करते हैं, T के साथ यूनियन कर, मतलब सेट A का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करोगे, A यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा ना, एकदम सही। A यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ऐसे ही
पी इंटरसेक्शन टोटोलॉजी, तो देखो ए का क्या करो, इंटरसेक्शन करो किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो सिंपली क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ऐसे पी इंटरसेक्शन टी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, एकदम सही बात है। अब पी यूनियन क्या लिखा हुआ है, सी, पी यूनियन सी, तो क्या करेंगे, यूनिवर्स, आपका पी एक स्टेटमेंट है और उसको क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन के साथ यूनियन करेंगे। तो किसी सेट ए को यूनियन करो फाई के साथ, तो क्या आएगा, ए आएगा कि नहीं आएगा, तो वही चीज़ है, पी यूनियन सी क्या आएगा, पी आ गया। ऐसे ही पी इंटरसेक्शन सी, तो मतलब आपको क्या करना है, एक सेट ए लेना है, इंटरसेक्शन सी करना, कंट्राडिक्शन मतलब फाई, तो इसका क्या आएगा, फाई ही आएगा कि नहीं आएगा, फाई आने का मतलब कंट्राडिक्शन आ गया, सिंपल सा रिजल्ट है। तो अगर सेट्स में कंफर्टेबल हो तो आप इससे कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या, कॉम्प्लीमेंट ला, कॉम्प्लीमेंट ला में क्या है, देखो पी यूनियन निगेशन पी क्या होता है, देखो पी यूनियन निगेशन पी, तो ये हो गया पी, और निगेशन की पी का मतलब क्या हुआ, पी के बाहर, तो ये ऐसा हुआ, एकदम सही। देखो ये हो गया हमारा पी और ये हो गया निगेशन पी, दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ गया कि नहीं, पूरा आ गया, और पूरा आने का मतलब क्या होगा, टोटोलॉजी हो गया, एकदम सत्य बात है। पी इंटरसेक्शन निगेशन पी, तो ये हमारा पी होगा, ये होगा पी, और ये इसके बाहर क्या होगा, निगेशन पी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना मतलब कॉमन कुछ होगा, नहीं होगा, फाई होगा, फाई का मतलब कंट्राडिक्शन, एकदम सही है, क्लियर है। निगेशन ऑफ टोटोलॉजी कंट्राडिक्शन बता चुके हैं, निगेशन ऑफ कंट्राडिक्शन टोटोलॉजी बता चुके हैं, निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट करो और उसके बाद फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट करो तो क्या हो जाता है, ए आ जाता है, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारे रिजल्ट क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है डिमॉर्गन्स लॉ, क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा काम आएगा ये। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या, देखो पहला क्या, निगेशन पी यूनियन क्यू, निगेशन पी यूनियन क्यू क्या होता है, तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखो, कट द बार चेंज द साइन, जैसे हमने यहाँ पे सेट्स में बताया था इसको, इसके लिए एक स्टेटमेंट याद रखो, कट द बार चेंज द साइन, है ना, कट द बार चेंज द साइन। तो जैसे ये लिखते हैं, देखो इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, जैसे मैंने लिखा ए यूनियन बी और इसका बार किया है ना, देखो हम क्या करते हैं, सेट्स के फॉर्मेट में लिख रहे हैं ए यूनियन बी, तो हमने कहा कट द बार, बार को कट करो, और साइन का मतलब यहाँ पे जैसे यूनियन बना तो इंटरसेक्शन बना दो, और इंटरसेक्शन बना तो यूनियन बना दो। अब देखो यही चीज़ आप मैथमेटिकल रीजनिंग में यहाँ पे स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं, बार को कैसे लिखते हैं, निगेशन, और ए को पी से लिखा और यूनियन का सिंबल वी जैसा बनाते हैं और यहाँ पे क्यू, उसके बाद इक्वल क्या हो जाएगा, निगेशन पी, निगेशन पी लिख दो, निगेशन क्यू लिख दो, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ देखो इंटरसेक्शन बन गया, तो ऐसे याद रखोगे। सिमिलरली दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू, इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन पी यूनियन निगेशन क्यू, ये बिल्कुल वैसे इक्विवेलेंट है, कैसे, ए इंटरसेक्शन बी का बार, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार और ये बी बार बना दो, कट द बार चेंज इंटरसेक्शन है तो यूनियन बना दो, सेम चीज़ है। तो ये बड़े काम का रिजल्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, तो इसको याद रखोगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंट्रापॉजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापॉजिटिव, मतलब जेई मेन में अगर इस मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं तो एक तो ऊपर वाले पार्ट से आते हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किया, और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आता है, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत ज़्यादा आता है, मतलब हर पेपर में क्वेश्चन रहता ही है, और इन तीनों में कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापॉजिटिव में सबसे ज़्यादा रहता है कंट्रापॉजिटिव वाला, ठीक है। तो कन्वर्स इनवर्स जस्ट एक ऑपरेशन है, किसमें ऑपरेशन लगाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल है, कंडीशनल स्टेटमेंट को इम्प्लीकेशन भी बोला जाता है। तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है, कंट्रापॉजिटिव का मतलब क्या होता है। तो कन्वर्स किस में अप्लाई करना है हमें, इम्प्लीकेशन में, पी इम्प्लाइज क्यू वाले, तो कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, इसको याद रखना है आपको। कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा। तो यहाँ पी इम्प्लाइज क्यू था, इसका कन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब इफ पी देन क्यू, तो क्या हो जाएगा, इफ क्यू देन पी इम्प्लाइज, इसका ऊपर बता ही चुके हैं। इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, निगेशन पी यू इम्प्लाइज निगेशन क्यू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखो। तीनों में एक पैटर्न है, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। देखो अब इसमें कन्फ्यूजन बड़ा होता है, बच्चे भूल जाते हैं इसको कैसे। तो देखो आपको याद रखना, तो सी आई एस याद रखो, सी आई एस, कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव, सी आई यहाँ पे हो जाए कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है। सी आई एस, सिस याद रहेगा, सिस कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव, सी आई सी, सॉरी सी आई सी, सी आई सी, सी आई सी है ना, कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव, तो सी आई सी याद रखेंगे, कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव। अब कन्वर्स का नाम क्या है, छोटा है,
कन्वर्स इनवर्स दोनों के नाम छोटे छोटे हैं, कंट्रा पॉजिटिव नाम बड़ा है, तो बड़ा नाम है तो बड़ा काम होगा इसमें। कैसे याद रखेंगे, देखो कन्वर्स याद रखना तो पी इंप्लाइज क्यू, बस उल्टा कर देना, क्यू इंप्लाइज पी कर देना है, थोड़ा सा काम किया। फिर अगले में क्या करना है, इनवर्स करना है, तो इसमें निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू कर दिया। देखो इनवर्स ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू कर दिया। यहाँ पे बस इंटरचेंज किया था, यहाँ पे निगेशन अप्लाई उसी ऑर्डर में रखना है, निगेशन लगा देना है। और कंट्रा पॉजिटिव बड़ा नाम है तो इसके अंदर क्या करना है, पी इंप्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, मतलब इनको उल्टा भी करना है और निगेशन भी लगाना है, तो ज़्यादा बड़ा नाम ज़्यादा काम करना है। निगेशन क्यू इंप्लाइज, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ याद रखने के लिए, ठीक है ना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में और भी चीज़ें हैं, प्रेशर रहेगा तो आप रट्टा मार लो इसको, ऐसे बस सीधे अप्लाई करना सीखो, आंसर निकालो बढ़ो आगे, ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आप ऐसे याद रखोगे, सी आई सी कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव, रट्टा मार लो कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पी इंप्लाइज क्यू का कन्वर्स क्या होगा, क्यू इंप्लाइज पी, फिर क्या होगा, ऑर्डर याद रखो, फिर निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू करते हैं, फिर निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी करते हैं, ठीक। तो ये कंट्रा पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो पी इंप्लाइज क्यू क्या होगा, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ सारी बातें समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया, देखो क्या लिया, राइट कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। एक इम्प्लीकेशन है आपके पास, इफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जे स्क्वायर ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर इक्वल। तो ये स्टेटमेंट पी मान लो यहाँ तक का, इसको पी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, इस वाले को मान लेते हैं क्यू, ठीक, ये क्यू हो गया। तो देखो इसके करेस्पॉन्डिंग इम्प्लीकेशन क्या लिखेंगे, इफ पी क्या लिखेंगे, इफ पी देन क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, मतलब ये लिखेंगे इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू। तो इसको ऐसा लिखेंगे, इफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज स्क्वायर देन ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर क्या लिखा हो जाए, आर इक्वल, ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर इक्वल। अब हमें लिखना है कन्वर्स, तो कन्वर्स के लिए क्या करेंगे, देखो कन्वर्स क्या होता है, पी इंप्लाइज क्यू था तो क्यू इंप्लाइज पी लिखेंगे। तो क्यू इंप्लाइज पी का मतलब क्या हुआ, पहले आपको क्यू लिखना है, तो लिखेंगे इफ ऑल द साइड, इफ तो लगाना ही है, ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो स्क्वायर, बाद में पी लिखना है। इनवर्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू होता है। अब निगेशन आपको करना आता है, ऊपर बता चुके हैं। तो अब क्या निगेशन पी लिखना, तो पी स्टेटमेंट क्या है, इफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए स्क्वायर, तो लिखेंगे इफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज नॉट ए स्क्वायर, क्लियर है। देन अगला क्या लिखेंगे, ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर नॉट इक्वल, क्लियर हो गया। और कंट्रा पॉजिटिव सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, रट्टा मार लो इसको। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले निगेशन क्यू लिखेंगे, क्या है निगेशन क्यू, इफ ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर नॉट इक्वल, देखो इफ ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर नॉट इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज नॉट ए स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका कंट्रा पॉजिटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ फिर से, इसको रट लो। अब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, इतना अगर आपको आता है तो आप गारंटी है कि जेईई मेन में सवाल कर लेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं। द निगेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन पी यूनियन निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्विवेलेंट टू द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। निगेशन किसका बताना है, इस वाले का बताना है। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जस्ट ऑपरेशन करते हैं, जो भी हमने प्रॉपर्टी सीखी उसके बेसिस पे करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, आपको लिखना है निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो यहाँ पे लिखा हो पी यूनियन निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, ये लिखा हुआ है। अब इसका क्या करना है, निगेशन लगाना है यहाँ पे, है ना, निगेशन ऑफ दिस। तो देखो अब आपको पता है कि जैसे यहाँ पे इस निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू को आप इसको सिंगल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट को, तो लिखा हुआ पी यूनियन क्यू, तो इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे खोलेंगे तो क्या होगा, निगेशन पी यूनियन का क्या हो जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा, आपको डिमॉर्गन्स लॉ लगा, तो निगेशन पी यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन, और उसके बाद निगेशन, और हो जाएगा अंदर क्या है, निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, ये बन जाएगा। उसके बाद आप देखो निगेशन पी हो गया, इंटरसेक्शन, अब इसमें फिर से निगेशन अप्लाई कर दो, तो जैसे ही अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन पी, पी बचेगा, इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा, और ये निगेशन क्यू बन जाएगा। एकदम सिंपल है, ठीक है। अब इसको फर्दर ओपन कर दो, देखो निगेशन पी इंटरसेक्शन पी, तो इसको ऐसे ओपन करो, निगेशन पी इंटरसेक्शन पी यूनियन, एक ये हो गया, और फिर से क्या हो जाएगा, निगेशन पी इंटरसेक्शन निगेशन क्यू, है ना, ये हो गया। तो निगेशन पी इंटरसेक्शन पी यूनियन निगेशन पी इंटरसेक्शन निगेशन क्यू, ये आ गया। अब इसको देखो निगेशन पी इंटरसेक्शन पी क्या होगा, निगेशन पी इंटरसेक्शन पी है,
पी ए सेट ए है, सेट ए और ए बार का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई आएगा ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कंट्राडिक्शन, कुछ नहीं आएगा सी। और यूनियन करना है, निगेशन पी इंटरसेक्शन पी हमने सीखा है क्या होता है, कंट्राडिक्शन होगा यार, ये है ना, ये पी है मान लेते हैं, और ये पी क्या हो जाएगा, निगेशन पी है, तो इन दोनों का कॉमन इंटरवल कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं का मतलब फाई, फाई का मतलब कंट्राडिक्शन, ये हो जाएगा सी यूनियन। अब अंदर देखो क्या है, निगेशन पी इंटरसेक्शन निगेशन क्यू, तो निगेशन पी इंटरसेक्शन निगेशन क्यू, ये आ गया। अब ये देखो कंट्राडिक्शन, एक तरीके से क्या, फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन करेंगे, ये चीज़ है, ये फाई है और इसके साथ यूनियन करेंगे तो यही बचेगा ना सीधा सीधा, तो निगेशन पी इंटरसेक्शन निगेशन क्यू बचेगा। निगेशन पे इंटरसेक्शन निगेशन क्यू कहीं दिख रहा है आपको, निगेशन पे इंटरसेक्शन निगेशन क्यू दिख तो रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है, एकदम सिंपल। अब इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ, देखो सेट वाले कॉन्सेप्ट से वेन डायग्राम बना के, तो देखो इसको पहले देखो इसका क्या करना है, इसका निगेशन बनाना, पहले इसको प्लॉट करो। तो आप यूनियन को क्या करोगे, वी को यूनियन की तरह ट्रीट करो, निगेशन को कॉम्प्लीमेंट की तरह ट्रीट करो। अब इसका फोटो बनाते हैं, देखो एकदम सिंपल है, कैसे, ये मान लेते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये बनाया और एक ये, देखो ये इसको मान लेते हैं पी है, ये क्यू है ना, एक ये पी है ये क्यू है। अब देखो हमें क्या चाहिए, निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, निगेशन पी का मतलब पी के बाहर और क्यू के साथ इंटरसेक्शन लेगा, पी के बाहर और क्यू के साथ इंटरसेक्शन, तो ये वाला पोर्शन आएगा, ध्यान से देखना, तो ये वाला पोर्शन आ गया, निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, तो ये वाला पोर्शन आ गया। अब उसके बाद पी के साथ यूनियन करना, जैसे पी के साथ यूनियन करेंगे तो दिस साइडेड रीजन और यूनियन पी करेंगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ गया, चलो ये कवर हो गया। तो ये पूरा जो ये रिजल्ट है पी यूनियन निगेशन पे इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू आई पी यूनियन क्यू के बराबर आ गया, देखो ये पूरा आ गया ये। अब इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निगेशन करना है, इसका निगेशन का मतलब कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट तो इसके बाहर वाला, तो मतलब ये वाला, इस साइडेड रीजन के अलावा कौन सा रीजन है, नॉट दिस रीजन, तो ये वाला बाहर वाला। और इस बाहर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाहर वाले को लिख सकते हैं क्या, निगेशन, इस वाले रीजन को निगेशन पी, मतलब पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार लिख सकते हैं कि नहीं, पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार, समझे कि पी बार के बाहर और क्यू बार के बाहर दोनों का कॉमन रीजन ये वाला डॉटेड वाला पोर्शन पड़ेगा। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, द निगेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन एक्स डबल इंप्लाइज निगेशन वाई इज इक्विवेलेंट टू। तो पहले इसका लिखना है, इसका निगेशन लिखना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो जरा, निगेशन इसका कर, पहले इसको सही कर लेते हैं। तो देखो एक्स डबल इंप्लाइज निगेशन वाई, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या होता है, पी डबल इंप्लाइज क्यू की वैल्यू क्या होती है, ये इसके बराबर लिखते हैं, पी इंप्लाइज क्यू इंटरसेक्शन क्यू इंप्लाइज पी, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक और फॉर्म पता होना चाहिए, पी इंप्लाइज क्यू को क्या लिख सकते हैं, निगेशन पी यूनियन क्यू, ये वाली प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए ना, लॉजिकल इक्विवेलेंट, पी इंप्लाइज क्यू का लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है, निगेशन पी यूनियन क्यू। अगर ये दो बातें पता है तो सवाल में दम नहीं है, हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो याद रखना। तो देखो एक्स डबल इंप्लाइज निगेशन, इसको लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे एक्स इंप्लाइज निगेशन वाई, पहला पार्ट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, क्यू इंप्लाइज पी, तो निगेशन वाई इंप्लाइज एक्स लिख लिया। अब देखो ध्यान से, अभी हम लोग निगेशन नहीं कर रहे हैं, बाद ये इसका जो आएगा इसको सिंपल, फिर निगेशन बाद में करेंगे, पहले इसको सही कर लेते हैं। तो ये अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला लगा दो, पी इंप्लाइज क्यू वाला, तो क्या होता है, निगेशन पी यूनियन क्यू, तो इसको लिखेंगे हम लोग निगेशन पी यूनियन क्यू, निगेशन पी का तो निगेशन एक्स हो जाएगा, पहला वाला जो एलिमेंट है उसका एक्स निगेशन लिखना, निगेशन एक्स यूनियन वाई, जो यहाँ पे लिखा वही लिख दो, तो निगेशन वाई लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, इसको लिखो क्या, निगेशन यहाँ लिखे, निगेशन ऑफ निगेशन वाई, तो ये वाई बचेगा, यूनियन ये एक्स, ये बच गया, देखो ठीक। अब देखो निगेशन एक्स यूनियन निगेशन वाई, निगेशन एक्स यूनियन निगेशन वाई, तो निगेशन एक्स यूनियन निगेशन वाई, और ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन, एक वाई यूनियन एक्स लिखो चाहे एक्स यूनियन वाई, एक ही बात है, ये आ गया स्टेटमेंट। अब इसका निगेशन चाहिए, जैसे हम इसका निगेशन करेंगे तो इस स्टेटमेंट में निगेशन करते हो, निगेशन ऑफ, ये पूरा छाप लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका निगेशन एक्स यूनियन निगेशन वाई और इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई। अब इसमें निगेशन अप्लाई करो, तो जैसे ही निगेशन अप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो निगेशन जैसे इसमें अप्लाई होगा, निगेशन और ये वाला डब्बा निगेशन एक्स यूनियन निगेशन वाई,
तो निगेशन अप्लाई करो, यहाँ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा, और ये निगेशन x यूनियन y हो गया। ठीक, अब इसको देखो, अब जैसे इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये निगेशन इसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x यूनियन बन, डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा। तो डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्या, जैसे निगेशन अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन x हो गया, यूनियन का इंटरसेक्शन बन गया, निगेशन ऑफ निगेशन y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, यूनियन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको चाहो तो अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका निगेशन अंदर जाएगा तो निगेशन x हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा, निगेशन y बन जाएगा। तो ये फाइनली आ गया आपका। ठीक, अब ये वाला रिजल्ट देखो कहीं पे है, यहाँ पे हमने निगेशन ऑफ दिस, निगेशन ऑफ दिस, तो ये अगले स्टेप में ये आया। अब कोई दिख रहा है आपको, पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई है, यूनियन निगेशन एक्स इंटरसेक्शन, पहला ऑप्शन दिख रहा है, एकदम क्लियर है ना, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन निगेशन एक्स इंटरसेक्शन निगेशन वाई, आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका ये रिजल्ट यूज हुआ, ये रिजल्ट हुआ, और एक ये वाला कौन सा, डिमॉर्गन्स लॉ, पी यूनियन क्यू, ये लिख लेते हैं, निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू क्या होता है, निगेशन पी इंटरसेक्शन निगेशन क्यू, डिमॉर्गन्स लॉ। एक दूसरा क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू, और इसमें जब निगेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन पी यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा, निगेशन क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट हैं यूज हो रहे हैं बार बार, तो यही आपको आना चाहिए। और जब दो बार निगेशन करेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो जाता है, निगेशन हो जाता है, सॉरी निगेशन ऑफ निगेशन क्या हो जाता है, सिंपली पी हो जाता है। तो ये रिजल्ट, तो लिमिटेड रिजल्ट यूज हो रहे हैं, बाकी सवाल सॉल्व हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ पी इंप्लाइज पी इंटरसेक्शन निगेशन क्यू इज फॉल्स देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली। तो एक चीज हमने कहा था ना, इसके लिए याद रखना, पी इंप्लाइज क्यू अगर है, या S1 एक स्टेटमेंट, दूसरा एक S2 है, तो इसके लिए ट्रूथ टेबल क्या थी, TFF है ना। तो S1 क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, और S2 फॉल्स हो जाए, तब क्या होता है, S1 इम्प्लाइज S2 क्या होता है, ये ट्रू F होता है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब ये वाला पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, दूसरा फॉल्स हो जाए, तब P इम्प्लाइज Q क्या होता है, फॉल्स होता है। हमें इस P इम्प्लाइज समथिंग, ये S1 स्टेटमेंट और ये P इंटरसेक्शन निगेशन P ये दूसरा स्टेटमेंट है, तो इसका रिजल्ट हमें फॉल्स चाहिए। तो हमें ये पता चला कि ये क्या फॉल्स तभी होगा जब क्या होगा, TFF होगा, तो ये ट्रू हो जाए और ये फॉल्स हो जाए, तभी क्या होगा, फाइनली आपका ये पूरा फॉल्स आएगा। अच्छा, ये ट्रू है, अब ये जो चीज़ है ध्यान से देखो, ये पूरी फॉल्स कब होगी, तो यहाँ पे P ये फॉल्स पूरा होना चाहिए, तो P क्या है आपका, ट्रू है, और जब ट्रू का इंटरसेक्शन करेंगे निगेशन Q के साथ, अभी थोड़ा सा नोटेशन में डरना नहीं है, हमने P की जगह ट्रू लिख दिया। अब ट्रू का क्या करें, इस चीज़ के साथ इंटरसेक्शन करें, तो ट्रू का अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाए तभी इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। आई बात समझ में। और निगेशन क्यू अगर फॉल्स हुआ, निगेशन क्यू फॉल्स हुआ, दिस इंप्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो अगर निगेशन क्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो क्यू क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा। अब देखो अगर हम क्या ले लें, पी को ट्रू ले लें और क्यू को फॉल्स ले लें, तो सॉरी क्यू को ट्रू ले लें, तब ये क्या हो जाएगा, P इम्प्लाइज दिस, ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो हमने इससे निकाला। एक दूसरा तरीका, आप चाहो तो ट्रूथ टेबल बना के करो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, पूरा करोगे तो बेहतर है कि देखो एक स्टेटमेंट S1 लिखा है, S1 इम्प्लाइज S2, तो S1 इम्प्लाइज S2 फॉल्स तभी होगा जब S1 ट्रू हो जाए, S2 फॉल्स हो जाए। तो हमने S1 को ट्रू लिखा और इसको फॉल्स लिखा, फिर ये देखा ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट है, इसमें P भी है, तो P क्या ऑलरेडी ट्रू हो चुका, तो ये ट्रू लिखा, और इंटरसेक्शन ये निगेशन क्यू। अब T इंटरसेक्शन समथिंग फॉल्स तभी होगा जब ये समथिंग निगेशन क्यू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, और निगेशन क्यू फॉल्स होगा, तो निगेशन क्यू फॉल्स हो तो क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हमें P ट्रू पता चल गया, क्यू ट्रू पता चल गया, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल तरीका है। ट्रूथ टेबल पूरा बनाओगे तो P लिखोगे, फिर Q लिखोगे, निगेशन Q लिखोगे, P इंटरसेक्शन निगेशन Q लिखोगे, P इम्प्लाइज P इंटरसेक्शन निगेशन Q, पूरा ट्रूथ टेबल बनाओगे, तब चेक करोगे, तो उसमें समय लगेगा। तो ये अच्छा तरीका है, सीधे जो रिजल्ट चाहिए हमने उसी पे काम किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रिजल्ट देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, द बूलियन एक्सप्रेशन निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू। तो देखो ध्यान से, पहले इसको निगेशन लगा देने दो। अंदर क्या है, P, यहाँ पर ये दो लाइन बनी, एक सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिखा हुआ निगेशन Q, ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको ये वाला चाहता है ना, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज या S1 इम्प्लाइज S2, ये स्टेटमेंट याद रखो, S1 इम्प्लाइज S2। अगर एक स्टेटमेंट S1 है, दूसरा S2, S1 तो इसका क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है,
निगेशन पी यूनियन क्यू, निगेशन S1 यूनियन S2 इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख लो, तो निगेशन हो जाएगा आपका निगेशन, और इसको लिखेंगे निगेशन पी यूनियन क्यू, और क्यू में निगेशन क्यू, तो जो लिखा वही लिख दो, है ना, ये हो जाएगा। अब ये निगेशन अंदर ले जाओ, तो जैसे अंदर लगाएंगे तो डिमॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, तो निगेशन जैसे अप्लाई करेंगे तो निगेशन ऑफ निगेशन पी पी हो गया, और यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन, और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, पी इंटरसेक्शन क्यू। कहीं दिख रहा पी इंटरसेक्शन क्यू, एकदम सत्य है, ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखो ये कब आया है, जेई में अप्रैल 2019 में आया हुआ, कितना सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जेई मेन कब आया, 2019 में आया हुआ। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट का पी एक स्टेटमेंट, 5 इज ए प्राइम नंबर, क्यू क्या है, 7 इज ए फैक्टर ऑफ 192, आर क्या है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स लगा के उससे लिखा गया है। तो आपको बताना कि कौन सा जो आपका ये बूलियन एक्सप्रेशन है उसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, टी आएगा, वो देखना है। अब यहाँ पे देखो पी क्यू आर का ट्रुथ वैल्यू पहले तो लिख लेते हैं हम लोग, पी क्यू आर। पी देखो 5 इज ए प्राइम नंबर, एकदम सत्य बात है, ट्रू है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 7 इज फैक्टर ऑफ 192, तो 192 को 7 से डिवाइड करो जरा, तो 7 दूनी 14 और 5 19, 5 2 आया, 7 सती 49, नहीं डिवाइड होगा, तो 7 इज फैक्टर ऑफ 192, ये क्या लिखा हुआ, फॉल्स लिखा हुआ है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर अगला लिखा है एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, 7 5 35, एकदम सत्य लिखा हुआ, ये ट्रू हो जाएगा। तो देखो पी का जो आपका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, क्यू का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, आर का वैल्यू ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से देखना है, तो एक एक चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो जैसे निगेशन पी है, तो पी क्या है, देखो ट्रू है, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, लिख लेते हैं, यहाँ पे एफ लिख लेते हैं, सिम चेक कर लेते हैं। क्यू क्या है, क्यू है हमारा फॉल्स, और यहाँ पे आर क्या है, ट्रू है। तो देखो ध्यान से, ये बताओ फॉल्स और ट्रू का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स और फॉल्स का यहाँ से क्या आएगा, फॉल्स और ट्रू का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स यूनियन फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा, ये बेकार है, समझे कि नहीं। इसका जो आएगा आपका क्या, इसका आएगा फॉल्स, और फिर फॉल्स यूनियन फॉल्स, ये पूरे का हमारा फॉल्स है, तो फॉल्स यूनियन फॉल्स फॉल्स आ गया, ऐसे चक्कर इसका तो ये नहीं सही है। अगला देखो पी क्या है, पी है ट्रू, और यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू क्या है फॉल्स, ठीक है। और निगेशन आर क्या हो जाएगा, निगेशन आर हो जाएगा हमारा, आर ट्रू है, निगेशन आर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ट्रू इंटरसेक्शन फॉल्स, ट्रू का फॉल्स के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और फॉल्स यूनियन फॉल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा, तो इसका तो ये भी बेकार है, ये भी नहीं सही है। अगला चेक करते हैं, निगेशन पी है, तो पी क्या है, ट्रू है, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन निगेशन क्यू क्या है, तो ये ट्रू हो जाएगा, और आर क्या है, ट्रू है। तो देखो ट्रू इंटरसेक्शन ट्रू, तो इसका आ जाएगा ट्रू, तो इसका पूरे का आ जाएगा आपका ट्रू आ गया, और फॉल्स इंटरसेक्शन ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इसका तो ये भी बेकार है। लास्ट वन एक ऑप्शन सही, तो ये तो सही होगा, ये सही हो जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। पी क्या है, ट्रू है, और यहाँ पे देखो निगेशन क्यू क्या है, निगेशन क्यू क्या है, फॉल्स है, तो निगेशन क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आर क्या है, ट्रू है। अब देखो ट्रू और ट्रू का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ट्रू, और ट्रू यूनियन ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसका तो चौथा ऑप्शन एकदम सत्य हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द बूलियन एक्सप्रेशन निगेशन पी यूनियन क्यू, यूनियन निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्वल होगा, है ना। तो इसे आप चाहो तो आप ट्रू टेबल बना के कर सकते हो, या फिर आप सिंपल एक्सप्रेशन को सॉल्व करके कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, वेन डायग्राम बना के कर सकते हो। हम लोग तीनों तरीके से देखेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखो जरा, निगेशन पी यूनियन क्यू, है ना, और उसके बाद फिर क्या, यूनियन निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू है, ये है। अब यहाँ पे इसको निगेशन को अंदर ले जाओ, इस वाले को सॉल्व करो, निगेशन को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा निगेशन पी, और यूनियन क्या बन जाएगा हमारा, इंटरसेक्शन बन जाएगा, और ये हो जाएगा निगेशन क्यू, ये बन गया ओके। और यूनियन क्या हो जाएगा, निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू। अब देखो ध्यान से, इसको क्या करो, देखो यहाँ पे निगेशन पी दिख रहा है, इंटरसेक्शन निगेशन क्यू, यूनियन निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, निगेशन पी इंटरसेक्शन, अब ऐसे लिखो निगेशन क्यू यूनियन क्यू,
देखो ध्यान से, अब इसको अगर आप ओपन करोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, मतलब इसको फर्दर अगर ओपन करोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे। देखो निगेशन पी इंटरसेक्शन निगेशन क्यू यूनियन निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू। तो हमने क्या किया, वापस चले गए ना, पहले ये था, इसको यहाँ पे ऐसे बनाया, फिर वापस ऐसे जा सकते हैं। अब ये रिजल्ट ध्यान से देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है, निगेशन पी इंटरसेक्शन और निगेशन क्यू यूनियन क्यू क्या होता है, बोलो जल्दी से, निगेशन क्यू यूनियन क्यू क्या होगा, निगेशन पी मतलब पी सेट ए और किसका से ए बार, ए और ए बार का यूनियन क्या होगा, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया, टोटोलॉजी आ गया, तो ये टी आ जाएगा, तो ये वाला टोटोलॉजी आ गया। अब टोटोलॉजी का निगेशन पी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, निगेशन पी आएगा, सिंपल सा, तो आंसर क्या आ जाएगा, निगेशन पी आ जाएगा। क्लियर है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, आप वेन डायग्राम बना करो, देखो सिंबल यही रहेगा, बस उसको वैसे ट्रीट करेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये बनाया, देखो यूनिवर्सल सेट बना लिया, तो हमने क्या बनाया, ये P बना लिया, ये Q बना लिया, देखो ये P है, ये Q है। अब ये इसको देखो जरा, P यूनियन Q है ना, P यूनियन Q, तो P यूनियन Q का अगर हम बार करें, P यूनियन Q करो तो ये आएगा, उसका बार करेंगे, निगेशन करेंगे तो बाहर, बाहर का मतलब ये वाला पोर्शन, तो इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ। तो आपको देखना है कि P निगेशन ऑफ P यूनियन Q क्या होगा, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन है ना, ये हो जाएगा, ये डॉटेड पोर्शन पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, ये बना दिया पूरा, ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू। अच्छा पी के बाहर, निगेशन पी का मतलब पी के बाहर, और क्यू मतलब ये इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला आ जाएगा। देखो पी के बाहर क्यू से कॉमन, तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ साइडेड, ठीक, ये आ गया। तो ये वाला जो जिसमें लाइनिंग बनाई, ये वाला एरिया और डॉटेड एरिया, ये लाइनिंग वाला एरिया और डॉटेड वाला एरिया का क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन करेंगे तो दोनों पूरा आ जाएगा, तो बचेगा क्या, डॉटेड और प्लस ये वाला। तो ये रीजन आपको क्या दिखाई पड़ रहा, ये रीजन किसके इक्विवेलेंट है, निगेशन पी के बराबर है कि नहीं। पी के अगर बाहर देखे तो ये पूरा डॉटेड रीजन प्लस ये लाइनिंग वाला रीजन क्या कहलाएगा, इस पूरे को रीजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, निगेशन पी लिख सकते हैं कि नहीं। तो डायरेक्ट आप इसको देख के बना सकते हो, तो निगेशन पी आ जाएगा, ये वाला पोर्शन है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटोलॉजी, है ना। तो मतलब पी और क्यू की जितने भी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज हैं, सबके लिए अगर आपका इस एक्सप्रेशन का, इस बूलियन एक्सप्रेशन का ट्रुथ वैल्यू ट्रू 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 आ गया सारे केसेज में, तो ये टोटोलॉजी हो जाएगा। अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा वन बाई वन, तो बेहतर ये होगा कि हम क्या करें, इसके लिए ट्रूथ टेबल बना के कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। या फिर क्योंकि इसमें पता तो है नहीं पहले, तो आ जाए तो सबको सॉल्व करो तो टाइम खराब होगा, तो वन बाई वन करना पड़ेगा, ठीक है। अब किस्मत है पहला आ जाए तो अच्छी बात है, तो वन बाई वन करते हैं, देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो देखो इसमें ये स्टेटमेंट का हमें लिखना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पी ले लिया, हमें जो जो ज़रूरत पड़ रही है वो लिख लेते हैं। निगेश क्यू ले लेते हैं, निगेशन पी की ज़रूरत पड़ेगी, निगेशन पी की ज़रूरत पड़ेगी, और पी यूनियन क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद किसकी ज़रूरत पड़ेगी, निगेशन पी इंटरसेक्शन पी यूनियन क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद फिर ये इम्प्लाइज वाला है ना, निगेशन पी निगेशन पी इंटरसेक्शन पी यूनियन क्यू और इम्प्लाइज क्यू, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं पहले ऑप्शन के लिए, ठीक है, ऐसे चेक करना पड़ेगा सारे। तो देखो पी क्या होगा, ट्रू ले लिया, ट्रू ले लिया, ट्रू ले लिया, फॉल्स ले लिया, फॉल्स ले लिया, ट्रू ले लिया, फॉल्स ले लिया, फॉल्स ले लिया, ये चार पॉसिबल। निगेशन पी फटाफट करो, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा पी यूनियन क्यू क्या हो जाएगा, पी यूनियन क्यू, तो पी यूनियन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे टी एफ टी हो जाएगा, एफ टी टी हो जाएगा, और एफ एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। चलो अब निगेशन पी इंटरसेक्शन पी यूनियन क्यू, तो आपको देखना निगेशन पी और ये इसको और इसको चेक करो, निगेशन पी इंटरसेक्शन पी यूनियन क्यू करना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, जिस पे मैंने टिक किया इन दोनों कॉलम का इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, तो फॉल्स ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू ट्रू का क्या हो जाएगा, ट्रू, और ट्रू फॉल्स का क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर है, ओके। अब हमारे पास क्या है, क्यू। देखो अब आपको किसको देखना है, ये वाला प्लॉट करना है, निगेशन पी इंटरसेक्शन, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो दिस इम्प्लाइज क्यू, तो ये देखना है। तो आपको देखो, आपको ये वाला कॉलम देखना, दिस इम्प्लाइज क्यू है ना, ये वाला। तो इसके लिए क्या होगा,
ये चीज़ टी एफ एफ होता है, ये आपको याद रखना, टफ टफ याद रखना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए और क्यू फॉल्स हो जाए तब ये फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। तो देखो, तो ये वाला क्या है, ट्रू कहीं दिख रहा है, ये ट्रू दिख रहा, और क्यू क्या दिख रहा है, ट्रू दिख रहा है ना। तो ट्रू ट्रू फॉल्स वाला कहीं है ही नहीं, देखो बाकी क्या है। तो यहाँ पे आपको बस यही देखना कि अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाए और क्यू फॉल्स हो जाए तब क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये ट्रू है लेकिन क्यू क्या है, ट्रू नहीं है, ओ सॉरी फॉल्स नहीं है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे रहेगा आपका ट्रू ही रहेगा, तो ये ट्रू रहेगा। इसके अलावा क्या है, एफ बाकी कुछ भी सब में क्या है, सब ट्रू रहेगा, तो ये भी ट्रू रहेगा, ये भी ट्रू रहेगा। देखो किस्मत अच्छी थी, आपका पहला ऑप्शन चेक किया इसी में आ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू 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 आ गया, सारा ट्रू आ गया, तो क्या हो गया आपका, ये टोटोलॉजी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। तो अच्छी बात है कि पहला ऑप्शन ही आ गया, तो पहला ऑप्शन चेक हो गया, बाकी आपको चेक करना पड़ सकता है, तो चेक कर लेना। तो ये मैंने बता दी, बाकी आप चेक कर लो, ऐसे बना के आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या था, स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज क्यू। तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है और उसके बाद इम्प्लाइज ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो बेहतर ये होगा कि हम इसके लिए भी ट्रूथ टेबल बना लें, तो आप अच्छे से डील कर सकते हो, फिर आसानी से दिख जाएगा, फिर क्या होगा दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट है वो बनाते हैं। देखो हमें पी की जरूरत पड़ेगी और ये क्यू की जरूरत पड़ेगी, पी इम्प्लाइज क्यू की जरूरत पड़ेगी। अच्छा निगेशन पी की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो निगेशन पी भी बना लेते हैं। और क्या जरूरत पड़ेगी, पी इम्प्लाइज क्यू जरूरत पड़ेगी, पी इम्प्लाइज क्यू बना लिया। और क्या जरूरत पड़ेगी, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू की जरूरत पड़ेगी, तो निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद फिर क्या पड़ेगा, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू है, तो निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू और ये इम्प्लाइज क्यू, इसकी जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी कौन सा, पी इम्प्लाइज क्यू, और ये हो जाएगा आपका इम्प्लाइज, ये हो जाएगा निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। ये नेगेशन पे इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये अंदर ये क्यू हो जाएगा, ये सारे कॉलम की जरूरत पड़ेगी, है ना ये। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, और फॉल्स हो गया, और फॉल्स हो गया। नेगेशन पे बनाओ फटाफट, फॉल्स बन जाएगा, ये फॉल्स बन जाएगा, और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्या होता है, टफ, टी एफ। तो यहाँ पे देखो टी एफ एफ होगा, इसके अलावा सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इसके अलावा सब ट्रू लिख दो, क्योंकि यहीं पे टी एफ पढ़ रहा, टी टी पढ़ रहा है, एफ टी कोई मतलब नहीं, टी एफ एफ होगा, बाकी सब हो जाएगा। निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, इसको ध्यान से देखो जरा, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। तो निगेशन पी का मतलब, निगेशन पी जब क्या होगा, टी ट्रू और क्यू, निगेशन पी ट्रू हो जाए, क्यू फॉल्स हो जाए, निगेशन पी ट्रू कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ट्रू, और क्यू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो निगेशन पी ट्रू, ये लास्ट वाले में दिख रहा है, निगेशन पी ट्रू है और क्यू क्या है, फॉल्स है, तो टी एफ है, तब ये फॉल्स होगा। इसके अलावा सब में क्या है, ट्रू, इसके अलावा कुछ है नहीं, सब ट्रू कर दो सीधे सीधे, क्लियर। अब इसको देखो, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज क्यू। तो यहाँ पे ये सिंगल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट होगा, ये सिंगल स्टेटमेंट है, और यहाँ पे ये क्या है, तो ये ऐसे लिखा, ये अगर टी एफ एफ है ना, ऐसे होगा, याद रखो। तो ये वाला क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, और क्यू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तब ये फॉल्स होगा। तो ये वाला ट्रू देखो तीन जगह है, और क्यू कहाँ है, तो ट्रू ट्रू है, तो ट्रू फॉल्स आपको, तो ये दूसरे में दिख रहा है ट्रू, फिर ये फॉल्स दिख रहा, तो ट्रू फॉल्स में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू और ट्रू है, कोई मतलब नहीं, बाकी तो सब जगह क्या है, ट्रू ट्रू है, तो बाकी जगह सब क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं ना, तो बाकी जगह ट्रू हो जाएगा। चलो ये प्लॉट हो गया, ठीक, एक बार देख लो, ट्रू ट्रू, ठीक है, ट्रू फॉल्स, टी एफ एफ, ठीक है। उसके बाद टी टी, तो टी ही रहेगा, एफ 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 टी रहेगा, बट टी एफ एफ में टी एफ एफ आएगा, इसके अलावा सब ट्रू। ये यहाँ तक प्लॉट कर लिया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, देखो ये वाला आपको देखना कि P इम्प्लाइज Q, ये P इम्प्लाइज Q वाला, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। इम्प्लाइज ये दूसरा वाला, जो दूसरा हमने ये बगल में बनाया हुआ है ना, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, देखो। तो एक ये स्टेटमेंट है, दिस इम्प्लाइज दिस, तो ये कौन कौन से हैं, तो आपका ये दूसरा ये वाला है, और ये क्या है, और कहाँ गया, P इम्प्लाइज Q है, ये वाला। तो दिस इम्प्लाइज दिस है, ध्यान से देखना, देखो दिस इम्प्लाइज दिस है,
तो एक तरीके से ये पहला दिस है ना, इसी ऑर्डर में रखना है आपको, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज है। तो ये एक तरीके से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा है। तो ये मान लेते हैं ये अगर S1 है और ये S2 है, तो आपको देखना है कि S1 इम्प्लाइज S2, तो क्या होगा TFF ऐसे ढूंढना है। तो S1 ट्रू हो जाए, S2 फॉल्स हो जाए। तो S1 देखो ट्रू है, S2 फॉल्स, यहाँ पे देखो कहीं मिल रहा है S1 ट्रू है S2 फॉल्स है, कहीं है ही नहीं। S1 ट्रू है S2 ट्रू है, S1 फॉल्स है तो फॉल्स है, ट्रू है तो ट्रू है, ट्रू। तो क्या होगा, TFF वाली लाइनिंग मिल नहीं रही, TF नहीं मिल रहा, टी है, FF है, TT है, TT, तो TF वाला मिल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू आ जाएगा। TF वाला है ही नहीं, तो फॉल्स वाला कुछ बचा ही नहीं, सब ट्रू आ गया। और जैसे ही देखा ये ट्रू आ गया, तो ये क्या हो गया, ये तो क्या बन गया, टोटोलॉजी हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या बन गया, टोटोलॉजी, फिर से टोटोलॉजी आ गया। तो सिंगल करेक्ट है तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खत्म। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कंसीडर द स्टेटमेंट फॉर एन इंटीजर n, इफ n क्यू माइनस वन इज इवन देन n इज ऑड, द कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका कंट्रा पॉजिटिव बताना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे दो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ n क्यू माइनस वन इज इवन, तो ये हो गया हमारा p, और ये n इज ऑड, ये क्या हो गया q, तो लिखा हुआ है p इम्प्लाइज q, है ना, p इम्प्लाइज q लिखा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, लास्ट वाला याद है, लास्ट वाला क्या था, निगेशन क्यू। कंट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन p, ये ध्यान रखना है। तो देखो क्यू स्टेटमेंट क्या है, n इज ऑड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर एन इंटीजर n क्या लिखेंगे, निगेशन p, इफ n इज नॉट ऑड, तो लिखेंगे इफ, पहले तो ये स्टेटमेंट लिख ही देंगे इतना, इफ n इज नॉट ऑड देन क्या लिखेंगे, निगेशन p, निगेशन p का मतलब हो जाएगा इफ देन n क्यूब माइनस वन इज नॉट एन इवन, n क्यूब माइनस वन इज नॉट इवन। अब देखो ये जो एक स्टेटमेंट लिखा हमने, इसमें ऑप्शन में देखना है कैसे क्या लिखा हुआ है, बाकी ये तो लिखेंगे इतना, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख दो, इस चीज़ को इतना आगे लिख दो यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे आगे, है ना, फिर आगे कॉमा लगा के। तो सब में लिखा हुआ फॉर एन इंटीजर n इफ n इज नॉट ऑड, तो पहले में क्या लिखा हुआ, इफ n इज इवन। अच्छा, नॉट ऑड का मतलब क्या हुआ, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, नॉट ऑड के रिप्लेस कर सकते हो किससे, ऑड नहीं है तो इवन हो जाएगा, है ना, इवन। और नॉट इवन को क्या लिख सकते हो, जो इवन हो ऑड हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर एन इंटीजर n इफ n इज इवन देन n क्यूब माइनस वन इज ऑड। तो पहला स्टेटमेंट यही लिखा, फॉर एन इंटीजर n इफ n इज इवन देन n क्यूब माइनस वन इज ऑड। चेक कर लेते हैं दूसरे में क्या लिखेंगे, एन क्यू माइनस वन इज नॉट इवन, ये तो नॉट इवन तो गलत बात हो गई, है ना, ये तो गलत ही लिखा हुआ है। अगले में क्या लिखा, फॉर इंटीजर n इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, ठीक है, देन n क्यू माइनस वन इज ऑड होना चाहिए, यहाँ इवन लिखा, ये भी गलत हो गया, ये तो गलत था ही। लास्ट में फॉर एन इंटीजर n इफ n इज ऑड नॉट ऑड, ये तो गलत ही हो गया। तो आपको इसको फॉलो करना है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एकदम सिंपल है ना। तो ये लिखना आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इस अंग्रेजी यूज़ कर लिया है ना, यहाँ पे इस बात को नॉट ऑड को इवन लिख लिया तो कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपका ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या है, लेट ए बी सी एंड डी बी फोर नॉन एम्प्टी सेट्स, द कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ दिस। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उसको ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, इफ ए सबसेट ऑफ क्या है, बी एंड बी सबसेट ऑफ डी। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये P मानेंगे, और ये क्या है, देन ये क्या हो गया हमारा, ये Q हो गया। तो लिखा हुआ है इफ P देन Q, इफ P देन Q, है ना, ये देखो। अब यहाँ पे एक और इसको थोड़ा डिटेल में अगर हम जाने तो देखो, यहाँ पे जो P स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ D, दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, तो इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है, यहाँ पे जो आपका इम्प्लीकेशन है क्या है, P इम्प्लाइज Q है, तो ये हो गया। अब हमें इसका लिखना है कंट्रा पॉजिटिव, तो कंट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा आपका निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। अब निगेशन जैसे ही अप्लाई करेंगे तो निगेशन क्या होगा किसका,
ए सबसेट ऑफ सी, तो पहले क्यू निगेशन क्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सीधे सीधे निगेशन क्यू का मतलब इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये लिखेंगे निगेशन क्यू हो गया। इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी देन निगेशन पी लिखना है, तो निगेशन जैसे यहाँ पे निगेशन पी अप्लाई करेंगे तो देखो एक बार लिख लेते हैं निगेशन पी, देन निगेशन ऑफ इसका लिखना है ए इज, ऐसे लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी एंड क्या है बी सबसेट ऑफ डी, बी सबसेट डी। अब इसमें जैसे निगेशन अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे एंड है, बीच में एंड है, तो निगेशन अप्लाई, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, है ना, तो ये इंटरसेक्शन एक तरीके से लिखा हुआ है। तो जैसे हम लिखेंगे इसको सही से तो ये हो जाएगा इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी देन, निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, एंड यहाँ पे क्या था एंड है, तो एंड का क्या बन जाएगा और बन जाएगा, ये हमारा एंड है तो ये बन जाएगा आर, इस सिंबल की जगह चाहे एंड लिखो चाहे आप ये सिंबल बना दो, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा नॉट सबसेट ऑफ डी, तो ये फाइनल स्टेटमेंट आएगा कंट्रा पॉजिटिव। अब ऐसा मैच करा लो कहीं भी, देखो लास्ट वाले में दिख रहा है इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ ई और बी इज नॉट सबसेट ऑफ डी, एकदम सही, चौथा ऑप्शन सही हो गया। कंट्रा पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता ही हर बार आता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, इसका निगेशन बताना है। निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट रूट 5 इज एन इंटीजर और 5 इज इरेशनल, तो देखो यहाँ पे ये कंपाउंड स्टेटमेंट ये हमारा P हो गया और यहाँ पे देखो बीच में और है और ये दूसरा क्या हो गया Q हो गया। तो एक तरीके से इसको अगर हम इसमें लिखना चाहें तो ऐसे लिखा हुआ है P यूनियन Q लिखा हुआ है, और इसका जब निगेशन लिखेंगे तो निगेशन क्या हो जाएगा P यूनियन Q, तो इसका हो जाएगा निगेशन P यूनियन क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन निगेशन Q। अब इसको ऐसे लिख लो, तो निगेशन P का मतलब क्या हो गया, निगेशन का P का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर, तो लिखेंगे अंडर रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन आ गया है ना, यहाँ पे यूनियन था और था तो यहाँ पे एंड आ गया, एंड लिखेंगे एंड निगेशन क्यू, क्यू क्या 5 इज इरेशनल, तो लिखेंगे 5 इज नॉट इरेशनल, 5 इज एंड 5 इज नॉट इरेशनल, बहुत सिंपल सा है, तो एकदम आसान चैप्टर है, फ्री का है। अब देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर, रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर एंड सेकंड ऑप्शन रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर एंड 5 इज नॉट इरेशनल, तो सेकंड ऑप्शन में सही लिखा हुआ, देखो यहाँ पे पहले में और लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, तो रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर एंड 5 इज नॉट इरेशनल, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू एमंग द फॉलोइंग इज, इसमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, क्लियर है। तो देखो वन बाई वन चेक करते हैं, अब इसमें ट्रू ढूंढना है, तो पहले तो देखते हैं, देखो जैसे चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है P यूनियन Q एंड P इंटरसेक्शन Q हैव्स द सेम ट्रूथ टेबल, एकदम गलत बात लिखी हुई है ना, P यूनियन Q और P इंटरसेक्शन Q हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, तो गलत बात लिखी हुई है ना, ये नहीं सही है। अगला P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P यूनियन निगेशन Q, ये आपको पता है ना, इसके किसके इक्विवेलेंट होता है, P इम्प्लाइज Q तो निगेशन P यूनियन Q के बराबर होता है, लेकिन यहाँ लिखा P यूनियन निगेशन Q जो कि गलत लिखा हुआ है, इसको मैंने बोला रट लेना, बड़ा काम का रिजल्ट है, सब जगह सवाल में यूज हुआ है। अगला क्या, द कन्वर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 इज x नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज tan x इक्वल टू 0। तो देखो कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है, जैसे P इम्प्लाइज Q है तो कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, Q इम्प्लाइज P होता है, Q इम्प्लाइज P बदल जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, कन्वर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखा x इज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज tan x इज इक्वल टू 0, तो गलत लिखा हुआ है ना, Q इम्प्लाइज P होना चाहिए, तो ये लिखना चाहिए कि क्या इफ ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, एक सेकेंड, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इसको अगर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें, इफ क्या लिखा, इफ tan x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू 0
देन tan x इजिकल टू जीरो। तो इफ x इजिकल टू जीरो मतलब x इजिकल टू जीरो इम्प्लाइज ये होगा, x इजिकल टू जीरो इम्प्लाइज tan x इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो नॉट हो गया, तो ये गलत हो गया है ना, तो ये कन्वर्स सही नहीं लिखा हुआ है। अब ये तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो पहला तो अपने आप सही हो गया, एक तो सही होना ही है, पहला सही होगा। अब इसका लिख के देख लो आप। तो इसका कंट्रा पॉजिटिव लिखना है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसे है, ये लिखा हुआ है इफ P देन Q, है ना, ये P है और ये Q है, इफ P देन Q। तो जब इसका हम लोग कंट्रा पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन Q। तो निगेशन Q का मतलब क्या होगा, इफ x इज नॉट इक्वल टू टू, तो ऐसे लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू इम्प्लाइज, देन क्या हो जाएगा 3x प्लस टू इज नॉट इक्वल टू 8, है ना। तो ये हो जाएगा इसका कंट्रा पॉजिटिव। तो ये लिखा हुआ एकदम सही लिखा हुआ है ना, एकदम सही लिखा हुआ है। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। 12 सवाल भी हम लोगों ने बना लिया। आप PY को खुद से सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो ये फ्री का चैप्टर है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर एकदम सिक्योर हो गया। और पूरा 1 घंटे 15 मिनट का वीडियो है, आराम से अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, ये फ्री का नंबर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।